सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छठ महापर्व के समापन के साथ ही बिहार की सियासत पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गई है। आज से विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता अब मैदान में उतर रहे हैं और राज्य भर में रैलियों और जनसभाओं की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन आज पटना में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब केवल 10 दिन शेष है। ऐसे में सभी दल और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। महागठबंधन का घोषणा पत्र आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा, जिसका नारा होगा बदलो सरकार बदलो बिहार। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय। घोषणा पत्र में रोजगार, महंगाई, शिक्षा और किसानों से जुड़ी नीतियों पर विशेष फोकस होने की संभावना है। 136 प्रखंडों में जहां फिलहाल कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां कॉलेज खोलने का वादा किया गया है। इसके साथ ही ताड़ी पर लगा प्रतिबंध हटाने और शराबबंदी कानून को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने का वादा भी शामिल हो सकता है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पहले ही वादा कर चुके कि जिन घरों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उन घरों को सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जीविका दीदी को 30,000 रुपए प्रति माह की सरकारी नौकरी और जीविका समूह के लोन माफ करने का ऐलान भी पहले ही किया जा चुका है। साथ ही हर महिला के खाते में 2500 रुपए प्रति माह देने के लिए महागठबंधन की ओर से फॉर्म भरवाए गए हैं। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी CPI-ML ने भी अपना अलग घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं की तैयारियों में जुटा हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि छठ पूजा के बाद शुरू हुआ यह प्रचार दौर चुनाव का निर्णायक चरण साबित होगा, जहां नेताओं के वादों और भाषणों पर जनता की नजर रहेगी। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि बिहार में बेरोजगारी का दर्द सबसे ज्यादा गरीब लोग झेलते हैं, जिन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इस बार छठ का प्रसाद और ठेकुआ खाकर वापस मत जाइए, बल्कि अपना वोट डालकर एनडीए को सजा दीजिए और तेजस्वी सरकार बनाकर यही रोजगार और सरकारी नौकरी पाइए। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एंट्री भी होने वाली है। राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में चुनावी रैलियां करेंगे। वे मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे। इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने दी है। चुनाव प्रचार के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने भी देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और बिहार चुनाव को लेकर एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह बिहार चुनाव के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जनता को सबसे ईमानदार और उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। अगर सभी उम्मीदवार भ्रष्ट या आपराधिक छवि के हैं तो मतदाता को नोटा का विकल्प चुनना चाहिए। RK सिंह ने यह भी कहा कि राजद और कांग्रेस गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत कम पढ़े लिखे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि वे प्रदेश का नेतृत्व कैसे करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। छठ पूजा के बाद बिहार में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। अब सबकी नजरें महागठबंधन के घोषणा पत्र और राहुल गांधी की रैलियों पर टिकी हुई हैं, जो राज्य के चुनावी समीकरणों में बड़ा असर डाल सकती है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।